लास्ट तक जाते हैं तो फिर वापस आना पड़ता है उसी रास्ते। इसको मैं वन वे कर रहा हूँ, वापस नहीं आना पड़ेगा, आगे से आगे एग्जिट में आ जाएंगे। थर्ड फेज से आप रोड काट रहे हैं? हाँ, आगे से आगे एग्जिट और एंट्रेंस यही रहेगी। अच्छा, ये नहीं चेंज होगी। ये जो यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज जैसे शादियाँ और दूसरी पार्टीज, ये जो होस्ट करने का जो प्लान था, ये कब प्रोग्राम शुरू हुआ, किस साल में? ये मेरे ख्याल 3-4 साल हुआ। ये किसका आइडिया था? गवर्नमेंट ने सोचा, फिर लोग कहने लगे जी हमें किराए पे दे दिया करो, हम ब्याह शादियां कर लिए। फिर सरकार को अच्छा लगा कि चलो पैसे 4 आ जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। आपको शुरुआत में ये आइडिया इमीडिएटली ठीक लगा था कि आपको थोड़ा वक्त लगा इसको एक्सेप्ट करने में? मुझे तो अच्छा लगा, रौनक लगती है, लोगों को पता चलता है भाई ये रॉक गार्डन है, कि रात को भी वो नज़ारा देखते हैं, नहीं तो हम तो बंद कर देते हैं रात को। हाँ। तो वो थर्ड फेज में तो लोगों के लिए और रास्ते हैं, 2 गेट हैं, एक हाई कोर्ट की तरफ, एक दूसरी तरफ, उधर से आते हैं लोग। तो मतलब कोई नुकसान इमीडिएटली रॉक गार्डन को नुकसान नहीं हो सकता? नहीं, उधर जो एरिया है उसमें नुकसान पब्लिक क्या करेगी, अपना ही सिर फोड़ेगी। नुकसान करेगी तो टक्कर मारेगी, तो बड़ी स्केल का काम है ना आगे। 1980s में 2 बार ऐसा हुआ था कि कोर्ट ने रॉक गार्डन के कुछ हिस्से को डिमोलिश करने का डिसाइड किया था। उन दिनों एक यहाँ अफसर आया था, उसका नाम था चीफ कमिश्नर अशोक प्रधान जी। पहले तो वो ठीक था, मगर बाद में उसके जो नज़दीकी और अफसर थे जिनको जेलस थी, उन्होंने उसको कहा जी ये तो नहीं ठीक बात, ये तो आगे के आगे बढ़ता जा रहा है, और मेरे पास नक्शा था, मैं प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था। अच्छा। तो फिर उसको खुंदक आ गई, तो उसने फिर एक मूव चलाई इनको वकीलों से मिलके, तो फिर तो मुकदमा कर दो कि नेकचंद इंक्रोचमेंट कर रहा हाई कोर्ट में। अच्छा। उन्होंने मुकदमा कर दिया नेकचंद के ऊपर। जब कर दिया तो फिर हमारे जो गवर्नर थे उस वक्त, वो SS रे थे, वो भी एडवोकेट भी थे वो बड़े। तो उन्होंने वकीलों को कहा भाई तुम्हारी इंक्रोचमेंट तो वो है जो तुम्हारा हाई कोर्ट का एरिया है, ये तो हम बाहर हैं कितने नक्शे के हिसाब से कितनी दूर है, तो इसमें तुम क्या करोगे। फिर उन्होंने कंप्रोमाइज़ करके तो डिसीजन लिया कि हम नहीं कुछ भी कहते, करो। फिर वो मुकदमा खारिज हो गया। अच्छा। तो हमारी आगे दीवार बनानी शुरू कर दी हमने। आपको कैसा लगा जब आपके लिए पूरा शहर खड़ा हो गया था? खैर भी, प्रेस भी, मुझे तो अभी अच्छा लगता है, पहले भी अच्छा लगता है। सपोर्ट ही मेरी यही है, पब्लिक और प्रेस। इन सब सालों में कोई खास ऐसी कोई फीडबैक, कहते हैं कि हमें ये अच्छा लगा, वो अच्छा लगा, कोई खास बात याद है आपको? इसके बाद तो फिर लोगों ने आगे देखना शुरू कर दिया, देखते रहे, फिर लोगों ने बाहर मुझे इनवाइट करना शुरू कर दिया। हाँ। जैसे फ्रांस में बनाया, उसके बाद मैंने वाशिंगटन DC में बनाया, म्यूजियम में, फिर वहाँ एक और बनाया, जर्मन बनाया, स्पेन बनाया, लंदन बनाया। आजकल नेकचंद फाउंडेशन बाहर के लोगों ने बना ली है, तो अच्छी बात है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, आप खुश हो जैसा बना है? तो वो वेस्ट यूटिलाइजेशन ही है। हाँ। मगर वो छोटे हैं ना। अच्छा। ये तो ओरिजिनल भी है, बड़ा भी है, इतना बड़े नहीं है वो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके लिए रॉक गार्डन की खासियत क्या है, क्योंकि आप क्रिएटर हो इसके, तो आप क्या कहोगे? मैंने तो जब इसको शुरू किया था ना जी, तो मैंने इसका नाम देवी देवताओं की नगरी दिया था। अच्छा। तो अब भी जब कभी लिखने पढ़ने की बात आती है तो मैं किंगडम ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस ही बोलता हूँ। तो मगर चूँकि यहाँ पत्थर देख के सरकार ने इसका नाम रॉक गार्डन कर दिया, तो ठीक है, रॉक गार्डन के नाम से ही चलता है। मगर जितने पत्थर देखें आप, मेरे पीछे भी लगे हुए हैं, इनमें हर एक में लाइफ नज़र आती है जी। बड़े नेचुरल हैं ये, तो कलेक्शन की हुई है, इनमें बनाया हुआ मैंने कुछ नहीं है। जब मैंने ये पत्थर इकट्ठे करने शुरू हुए तो इनमें लाइफ नज़र आती है, देवी देवते नज़र आते हैं मुझे, तो इसीलिए मैंने इसको नगरी बनाना शुरू कर दिया। और ये वो लोग हैं जो मरने के बाद भी यहाँ आके बस गए हैं। ये जो दरवाजे हैं ये छोटे साइज़ के हैं, ऑफ कोर्स इसके पीछे कोई, मुझे पता है कि ज़रूर 2-3 मिस्ट्रीज़ हैं, आप उसके बारे में प्लीज़ हमें बताइए। मतलब ये दरवाजे छोटे हैं, पे बंदा इस नगरी में जब भी एंटर करे तो झुक के चले और धरती को सलाम करते चले, इसका ये मतलब है। जो वेस्ट का इस्तेमाल किया है वो आज तक दुनिया में किसी ने किया नहीं था, वो मेरे हाथों से हुआ है। तो उसके लिए भी लोग
पसंद करते हैं इसको। जी। इवन एक दफ़ा यहाँ पे मेरे पास जो हिजड़े होते हैं ना, जी। वो 25-30 आ गए मेरे पास। अच्छा। पाँव में लेट गए। मैंने उनको पूछा, भाई बात तो करो, क्या बात है? कहने लगे, ये बस बात क्या करनी है, हम भी दुनिया में पिछड़े हुए लोग हैं, वेस्ट हैं दुनिया में, जिनको कोई नहीं पूछता। तो आपने आज हमारी कदर डाल दी है वेस्ट का इस्तेमाल करके। आपको कैसा लगा? अच्छा था। ये जो सारे आदमी औरतें आपने बनाए हुए हैं, बच्चे बनाए हुए हैं, इन सबके एक्सप्रेशंस जो हैं, जो उनके चेहरे पे जो एक लुक है, वो हर कोई की अलग अलग है। कोई खास दुनिया है आपके दिमाग में जो आप वहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, कुछ सोच के? ये अलग अलग, जब एक पीस मैंने आज बनाया है ना, तो कल को मैं अगर कहूँगा भाई इसकी कॉपी कर लूँ, ये बना लूँ, तो वो मुझसे बनेगा नहीं। ये तो कुदरती बात है, जैसा मैं बनाता रहा और अलग ही बन गया तो अलग ही चलेगा वो। इसलिए अलग अलग नजर आते हैं। तो दुनियादारी है, जो दुनिया में जो दुनिया रहती है, लोग रहते हैं, वो सब अलग अलग ही हैं, एक नहीं है। इसलिए ये कुदरती मुझसे बन गए अलग अलग। अब जैसे आपकी जिंदगी में सबसे जो ऊंचा, जो अभी तक हाई पॉइंट है, वो रॉक गार्डन है। उसने मतलब एकदम, और वो भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। किसी भी बड़ी अचीवमेंट के बाद एक आदमी को लगता है कि अच्छा अब आगे क्या? ऐसा कभी कुछ हुआ आपके सामने? आपको लगा कि अब मुझे कुछ और क्रिएट करना है? या नहीं, दुनिया वाले मुझे बुलाते हैं बनाने के लिए। अच्छा। तो मैं कभी सोच के नहीं चलता भी। जब वहाँ पे जाता हूँ, सारी धरती देख के, वहाँ का थोड़ी सी इन्वायरमेंट देख के, तो काम शुरू करा देता हूँ। नक्शे नुक्शे भी नहीं कभी बनाए, मेरे मन में बैठ गई बात, तो वो मैंने शुरू करा दी और बस बना दिया। इसके अलावा और कुछ आप करना चाहते हो? यही सबसे बड़ा काम है जो मैं कर रहा हूँ। रॉक गार्डन की जो मेंटेनेंस है, ये पूरा इसका खर्चा कैसे चलता है, ये आप एक बार बताइए। जो पहले तो इसके पैसे टिकट मनी के गवर्नमेंट ले जाया करती थी, फिर कहते थे पैसे नहीं है हमारे पास। फिर हमारे पास ये फाउंडेशन वाले आए, बाहर के लोग, तो इन्होंने वो कहा सरकार को कि हम डोनेशन देना चाहते हैं रॉक गार्डन के लिए, तो कहाँ जमा कराएं। फिर गवर्नमेंट ने सोचा भाई गवर्नमेंट तो डोनेशन लेती नहीं है, फिर उन्होंने रॉक गार्डन सोसाइटी बनाई, तो उसके लिए डोनेशन भी आते हैं, जो टिकट मनी है वो भी इसी की डेवलपमेंट के अगेंस्ट खर्च होगी, और करते हैं हम, और इतनी होती है टिकट मनी हमसे खर्च ही नहीं जाती। अच्छा। तो बैंक में जमा कराते रहते हैं हम। अच्छा। मतलब कभी फंड्स की प्रॉब्लम आती नहीं? ना, आज की डेट में नहीं है। आपको किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट से कभी भी शिकायत हुई या कुछ? किसी भी लेवल पे कभी कभी तो हो जाती है। किस बात मगर हाँ, पहले हुआ करती थी। पहले जब तोड़ना शुरू कर दिया था, ये गवर्नमेंट के ही अफसर तोड़ते थे। जी। तो अब आजकल तो ऐसे कोई करता नहीं है। अच्छा। तो इसलिए कभी अगर काम ना चले, फिर भी मेरी प्रॉब्लम है, फिर भी शिकायत है, फिर भी मैं पूछता हूँ क्यों नहीं काम चलता, क्यों नहीं बनाते हम। हाँ। तो ये ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो होती रहती है। जब आप यहाँ बैठते हैं, घूमते हैं, अपने आप में रहते हैं, जब रॉक गार्डन में आसपास, आपको क्या फील होता है? आपके मन में क्या चलता है? आप क्या महसूस करते हो? हरियावल देखता हूँ, इसे देख के खुशी होती है। बाकी लोगों में भी घूमता रहता हूँ, उनके कमेंट्स सुनता हूँ। तो लोग चूँकि मुझे पहचानते तो नहीं है, जो जानने वाले वही पहचानते हैं, तो कमेंट्स सुन के भी अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अब आपकी जो इंदिरा गांधी से मुलाकात का वो जो सारा किस्सा एक बार फिर से बताइए। इंदिरा गांधी 75 में चंडीगढ़ आए थे जी। यहाँ पे गवर्नर जय सुखलाल हाथी होते थे, उन्होंने मुझसे एग्जीबिशन लगवाई राजभवन में। अच्छा। तो जब लगाई तो फिर मैंने कपड़े की मूर्तियाँ, सीमेंट की मूर्तियाँ सारे ही राजभवन में फैला दी, कोई दरख्तों के नीचे, कोई किधर, किसी मतलब अच्छी तरह से डिस्प्ले किया। तो जब मैडम आई तो देखा तो वो गाड़ी से उतरते ही गवर्नर साहब को कह रहे थे कि ये मैंने कहा था भाई कोई लोग नहीं बुलाने, तो आपने इतने बंदे क्यों बुला लिए। फिर वो उन्होंने बतलाया उसको, फिर उसने अंदर जाने की बजाय पहले सारे वो घूमी देख के फिर मुझे बुलाया, फिर मैं मिला उनसे, तो फिर वो बड़ी खुश हुई देख के। क्या कहा उन्होंने? कहते मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जिसको लोग पसंद नहीं करते फेंक देते हैं, उससे आपने इतनी सुंदर कलाकृतियाँ बनाई हैं कि देख के मन भरता है। खुश हो गई थी वो देख के। रॉक गार्डन को कैसे और भी ज़्यादा डेवलप कर सकते हैं? और भी हमारे पास पैसे बहुत हैं, पैसा होना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। फिर उसके एस्टीमेट बनते हैं बाकायदा,
एस्टीमेट बनने के बाद एस्टीमेट सैंक्शन होता है, फिर पैसा रिलीज हो जाता है, ये सोसाइटी के नाम ही पैसा जमा होता है जी। तो फिर काम शुरू हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। फिर ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनसे आपको खुशियाँ मिलती हैं, खुशी महसूस होती है? एक तो मैं दुनिया के बीच में घूमता हूँ तो दुनिया मुझे जैसे ही एंटर करती है ऐसे ही खुश होना शुरू कर देती है, और लास्ट एंड तक जब आती है, मैं चलता रहता हूँ कई दफ़ा, तो जब वो बाहर निकलते हैं तो वो यही कहते हैं ओ हम बाहर आ गए। अच्छा। मतलब इतने खुश होते हैं वो। तो कोई भी मायूस बंदा मैंने रॉक गार्डन में घूमता हुआ नहीं देखा, सब हंसते ही देखे हैं मैंने जी। तो इतनी खुशी उनको मिलती है ये वेस्ट की चीज़ें बनाने से, तो इससे बड़ी और क्या शोहरत हो सकती है। आप बिना बताए कि आप नेकचंद हो? नहीं, मुझे जानता ही नहीं, ऐसा बात बतलाने की भी नहीं है कि मैं नेकचंद हूँ, मैं क्यों बतलाऊं। आप चुपचाप चलते रहते हैं उनके साथ। तो वो कोई मुझे कह देगा तुम नेकचंद हो तो हम क्या करें, ऐसे मैं कहता ही नहीं किसी को। जी। कुछ ऐसा है जो आप करना चाहते थे पर नहीं कर सके? ऐसा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो कर ही रहा हूँ मैं। तो ये नहीं कभी भी मैंने सोचा कि मैं ऐसे करना चाहता था वो क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं कभी भी सोचा। जो हो गया सो हो गया, जो नहीं हुआ तो ना हो। पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं जब मैं बनाता था, जब ये खुल गया तो अब मुझे महसूस होता है कि देखो भगवान मेरे को कितना मेहरबान था, उसकी कृपा से ही मैं ये बनाता रहा, ये सब उसी की कृपा से हुआ है। आप अपने आप को इतना खुश, इतना शांत और इतना एक्टिव कैसे रखते हो? अगर मैं खुश ही नहीं रहूँगा तो क्या करूँगा जी। खुशी तो अच्छी बात है, खुश रहना ये तो बड़ी प्यारी चीज़ है। जितना बंदा खुश रहे, जितना शांत रहे, जितना लोग इतने मिलने आते हैं, मैं सबसे खुश होकर मिलता हूँ, किसी से मुंह टेढ़ा नहीं करता। जब भी 100 आ जाए कोई बाहर निकल के मिल लेता हूँ, नहीं तो अंदर बुला लेता हूँ थोड़े हों तो। ऐसे मैंने कभी किसी से मुंह नहीं फेरा कि मैं मिलता ही नहीं। ये सब कुदरती बातें होती हैं। किसी के मन में बहुत कुछ मिलता है वो तब भी नहीं खुश रहता जी। तो मैंने तो ये जो वेस्ट का इस्तेमाल किया, इसको लोग देख के खुश होते हैं, मैं लोगों को देख के खुश होता हूँ। जी, जी। He had wanted to call it देवों की नगरी, but when late M.S. Randhawa decided to call it the Rock Garden, Nekchand was in simple agreement, like always. Probably because he had mastered the art of finding divinity in the smallest of pebbles and stones and rocks. As we go digging into the story of the simple man called Nekchand, the intrigue only deepens, and we bring back only bits and pieces of the story between us.